नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 6 अक्टूबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। देश में बदलेगा ये ट्रैफिक रूल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछा है कि क्या भारत में भी विदेशों की तरह पैदल यात्रियों को सड़क पर दाईं ओर चलने का नियम बनाया जा सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों को 10 नवंबर तक सभी तथ्यों और आंकड़ों के साथ विस्तृत जवाब देने के निर्देश दिए हैं। यह मामला जबलपुर निवासी ज्ञान प्रकाश की याचिका पर उठाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि भारत में पैदल यात्रियों को बाईं ओर चलने की सलाह दी जाती है, जिससे उनकी जान को खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि साल 2022 में हुए 50,000 सड़क हादसों में से 18,000 मौतें पैदल चलने वालों की थीं, यानी कुल मौतों का करीब 36% हिस्सा। धर्मशाला जा रही HRTC बस की हुई ब्रेक फेल, यात्रियों में मचा हड़कंप। शिमला से धर्मशाला की ओर जा रही एक यात्री बस उस वक्त संकट में गिर गई जब ग्रणाहटी क्षेत्र के निकट अचानक उसके ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। इस घटना से बस सवार लोगों में लगभग यात्रियों की चीख पुकार मच गई और चारों तरफ हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई। बस चालक की असाधारण समझदारी और त्वरित प्रतिक्रिया ने एक बड़े जनहानि को टाल दिया। ब्रेक फेल होने के बावजूद चालक ने न केवल अपना धैर्य बनाए रखा, बल्कि अपनी जान को जोखिम में डालकर बस को कुशलतापूर्वक नियंत्रण किया। जम्मू एंड कश्मीर में फिर जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर, लोगों से की गई ये अपील। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने एक बार फिर से ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। पुंछ में खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए पुंछ पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। इसे ध्यान में रखते हुए पुंछ पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह नंबर 24 घंटे चालू रहेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर लोग तुरंत मदद ले सकें। अगर किसी को मौसम में की वजह से कोई समस्या हो, जैसे सड़क बंद हो जाना या कोई आपात स्थिति, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिसका मकसद है कि सभी लोग सुरक्षित रहें और समय पर मदद मिल सकें। चीन के नए के वीजा ऑफर से मचा बवाल, चीनी बोले हम बेरोजगार और विदेशियों को मौका क्यों। चीन ने विदेशी पेशेवरों के लिए अपने बहुप्रचारिक के वीजा को 1 अक्टूबर से लागू करने की घोषणा की थी। हालांकि विदेश में उसके सभी दूतावास राष्ट्रीय दिवस और त्योहारों की छुट्टी के कारण 8 अक्टूबर तक बंद हैं, जिसके चलते के वीजा का क्रियान्वयन फिलहाल ना हो पाया। बहरहाल चीन में आर्थिक सुस्ती के कारण बढ़ती बेरोजगारी दर के मद्देनजर के वीजा योजना का सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। चीन ने इस साल अगस्त में के वीजा योजना पेश की थी। हालांकि यह योजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तभी सुर्खियों में आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा का शुल्क बढ़ाकर सालाना 1 लाख अमेरिकी डॉलर किए जाने की घोषणा की थी। कुदरत का कहर, दार्जिलिंग में भूस्खलन ने ली 14 लोगों की जान, सभी पर्यटन स्थल बंद किए गए। उत्तर बंगाल में रात भर हुई लगातार मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दार्जिलिंग जिले के मिरिक और सुखिया पोखरी जैसे इलाकों में भीषण भूस्खलन के कारण अब तक 14 लोगों की मौत पुष्टि की गई है। दार्जिलिंग जिला पुलिस द्वारा जारी बचाव अभियान के कारण यह संख्या बढ़ने की आशंका भी है। धनतेरस की तारीख को लेकर उलझन खत्म हुई, जानिए 18 या 19 अक्टूबर कौन सा दिन सही है। दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से होती है, जिसे हम धन त्रयोदशी या धनतेरस कहते हैं। पूजा और खरीदारी के लिए इस दिन प्रदोष काल का होना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का यह पहला दिन केवल सोना चांदी खरीदने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी और धन के अधिष्ठाता कुबेर देव के को एक साथ प्रसन्न करने का दुर्लभ अवसर भी है। हर साल की तरह इस बार धनतेरस का पर्व 18 को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर होगी और अगले दिन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर इसका समापन भी होगा। रेल फाटक बंद कर नशे में सो गया गेटमैन, लोगों ने किया हंगामा तो बोला आज दशहरा है, 45 मिनट तक नहीं निकलेगी ट्रेन। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा जिले के नौला फाटक
रेलवे पर शुक्रवार रात एक गंभीर लापरवाही सामने आई है। फाटक का गेटमैन शराब के नशे में धुत होकर फाटक बंद कर सो गया। नतीजा यह हुआ कि करीब 45 मिनट तक ना तो फाटक खोला गया और ना ही कोई ट्रेन गुजरी। इंतजार कर रहे लोगों ने जब हंगामा किया तो कुछ लोग गेटमैन के कमरे तक पहुंचे। दरवाजा खुलवाने पर गेटमैन लड़खड़ाते हुए बाहर आया। उसने शुरू में नशे में होने से इनकार किया, लेकिन बार बार पूछने पर बोला आज दशहरा है। इस दौरान ट्रैफिक आरक्षक मौके पर मौजूद था और जाम में फंसे वाहनों की व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा था। स्टेशन मास्टर ने बताया कि गेटमैन को फाटक खोलने की 3 बार सूचना दी गई थी, लेकिन उसने अनदेखी की। संत प्रेमानंद महाराज का बिगड़ा स्वास्थ्य, भक्तों के चेहरे पर आई मायूसी। धर्म और अध्यात्म के प्रसिद्ध गुरु संत प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य एक बार फिर बिगड़ गया है, जिसके चलते भक्तों में मायूसी छा गई है। स्वास्थ्य कारण के उनकी रोज सुबह 4 बजे निकलने वाली पदयात्रा वृंदावन परिक्रमा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। देश दुनिया में उनके लाखों चाहने वाले उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। बड़ी राहत, अब बिना फास्टैग वाले वाहनों को नहीं देना होगा डबल चार्ज। इस तारीख से हो गए नया नियम लागू। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान को लेकर एक बार और राहत भरा बदलाव किया है। यदि वाहन चालक बिना फास्टैग के टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं तो उन्हें पहले की तरह 2 गुना शुल्क नहीं देना होगा। 15 नवंबर से लागू होने वाले इस नया नियम के तहत यदि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते हैं तो आपको निर्धारित टोल शुल्क का केवल 1.25 गुना ही देना होगा। चमत्कार, रोबोट ने कर दिखाया मेडिकल करिश्मा। बेटे को मां ने दी नई जिंदगी, पहली बार हुआ सफल किडनी ट्रांसप्लांट। राजस्थान के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान सवाई मानसिंह चिकित्सालय ने चिकित्सा जगत में एक नया इतिहास रच दिया है। शनिवार को अस्पताल में पहली बार रोबोट से सहायता से किडनी ट्रांसप्लांट की सफल सर्जरी की गई। इस ऑपरेशन में एक मां ने अपने बेटे को किडनी दान करके उसे नई जिंदगी दी है। नकली सेक्स पावर दवा रॉकेट का भांडाफोड़। फर्जी कॉल सेंटर से ऐसे ठग रहे थे लाखों हजारों लोगों को। राजकोट पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन फर्जी दवा रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो सेक्स पावर बढ़ाने के नाम पर लोगों को ठग रहा था। यह गिरोह देश भर में फैले ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए नकली दवाएं बेचकर लाखों रुपए की ठगी कर चुका था। साइबर क्राइम यूनिट की सतर्क कार्रवाई में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 8 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन और भारी मात्रा में नकदी और दवाएं जब्त की हैं। हो जाए सावधान, आ रहा है नया चक्रवर्ती तूफान शक्ति। इन राज्यों में भारी बारिश की हुई चेतावनी। देश के पश्चिमी तट पर नया चक्रवर्ती तूफान शक्ति अपना असर दिखाने को तैयार है। मौसम विभाग के महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार तूफान 4 से 7 अक्टूबर तक इन राज्यों में अपने प्रभाव से चरम पर होगा। ई रिक्शा चालक ने 7 साल की मासूम से किया रेप। कोर्ट ने आरोपी को सुनवाई उम्र कैद की सजा। उत्तर प्रदेश के श्रीवस्ती की विशेष पॉक्सो अदालत ने 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 3 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जहां गांव निवासी 7 वर्षीय बच्ची अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, इसी बीच ई रिक्शा चालक अलाउद्दीन बच्चों के बीच पहुंचा और बहला फुसलाकर 7 वर्षीय बच्ची को अपने ई रिक्शा पर बिठाकर सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने तलाश शुरू की तो घर से काफी दूर खून से लथपथ बच्ची रोते हुए मिली। बच्ची के परिजनों ने इकोना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की हुई मौत, दर्जनों से ज्यादा घायल। बिहार के जहानाबाद जिले में शनिवार को आसमान से मौत बरस गई। जिले के अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक महिला समेत 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। अस्पताल परिसर में परिजनों की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। अमृतसर से बर्मिंघम जा रही एयर इंडिया की उड़ान में की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। अचानक खुली विमान की RAT प्रणाली।
पंजाब के अमृतसर से बर्मिंघम जा रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-117 की इमरजेंसी लैंडिंग बर्मिंघम हवाई अड्डे पर कराई गई है। जानकारी के मुताबिक उड़ान के दौरान विमान की रैम एयर टरबाइन अचानक से खुल गई, जिसके बाद विमान को उतारा गया और जांच के लिए ग्राउंड किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रदेश में 18,000 से अधिक शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक कर गई। शिक्षकों के पदोन्नति और उनके विभाग में बने रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को शिक्षकों के लिए TIT अनिवार्य किए जाने का फैसला सुनाया था, जिसके असर उत्तराखंड के शिक्षकों पर भी पड़ा है। प्रदेश के पदोन्नति के मामले में हजारों शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने झटका लगाया। सुप्रीम कोर्ट के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के बाद उत्तराखंड में शिक्षकों की पदोन्नतियों रोक की गई। मामला बेसिक और जूनियर हाई स्कूल के 18,000 से अधिक शिक्षकों से जुड़ा है, जबकि इस प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के निर्णय लिया गया है। बरेली में 400 दुकानों के बाहर अतिक्रमण पर चले बुलडोजर, इन इलाकों में भी होगी कार्रवाई। सैलानी में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान बुलडोजर से करीब 400 दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। बरेली के सैलानी में मुख्य सड़कों के दौरान दोनों किनारों में बनी करीब 400 दुकानों के बाहर अवैध कब्जों पर शनिवार को नगर निगम का बुलडोजर चला। नाले नालियों के ऊपर का अवैध निर्माण गिराया गया। 2 घंटे तक चली कार्रवाई में नालों पर डाले गए स्लैब व टीन शेड हटाए गए। इस कार्रवाई को शहर में हुए बवाल से जोड़कर देखा जा रहा है। अब नहीं चलेगा ई-कॉमर्स कंपनियों का हिडन चार्ज वाला गेम। उपभोक्ता मंत्रालय ने शुरू की जांच। ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स पर हिडन चार्ज लगाने की शिकायतों के बाद सरकार हरकत में आ गई है। उपभोक्ता मामलों का विभाग अब इन कंपनियों की जांच कर रहा है, ताकि ग्राहकों को हो रहे संभावित नुकसान और गुमराह करने वाले तरीकों की सच्चाई सामने आ सके। भारतीय मूल के हरजस सिंह ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया में 141 गेंदों पर बनाए 314 रन, लगाए 35 छक्के। यह उपलब्धि हरजस को क्रिकेट इतिहास के बेहद खास क्लब में ले गई है। वह ग्रेड लेवल क्रिकेट के सीमित ओवरों के प्रारूप में 13 शतक बनाने वाले पहले क्रिकेट बन गए। शनिवार का दिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। भारतीय मूल के युवा बल्लेबाज हरजस सिंह ने सीमित ओवरों के ग्रेड क्रिकेट में ऐसा कारनामा कर दिखाया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। वेस्टर्न सबर्ब्स की ओर से सिडनी क्रिकेट क्लब के खिलाफ खेले गए मैच में हरजस ने मात्र 141 गेंदों पर 314 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 35 छक्के और 12 चौके की बरसात कर दी। मेरठ करनाल हाईवे पर टोल टैक्स में कटौती की गई, लोगों को मिली राहत। जाने अब कितना होगा आपका शुल्क। हाईवे पर टोल शुल्क में 10 से 15% तक की कटौती की गई। इसके अलावा मासिक पास की दरें भी निर्धारित की गई हैं। इससे यात्रियों पर बोझ कुछ कम हो जाएगा। सरूरपुर स्थित मेरठ करनाल हाईवे पर टोल शुल्क में 10 से 15% तक की कमी की गई है। 1 अक्टूबर से नई दरें लागू कर दी गई हैं। इससे मेरठ से करनाल तक सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत। नई दरों से अनुसार कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहनों से एक तरफ की यात्रा के लिए करीब 85 रुपये और उसी दिन वापसी के लिए 125 रुपये शुल्क तय किया गया है। वहीं ऐसे वाहनों के लिए मासिक पास 2,815 रुपये का हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण लगी होंगी। तो ऐसे ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ज़्यादा ज़्यादा बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि आप कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।